गजा पर इजरायली हमलों का 65वां रोज 24 घंटे में 297 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। 49,000 जख्मी। खान यूनिस में हमास और सेहूनी फोर्सेस में झड़पें। इजराइल का खान यूनिस का बस्ती इलाका खाली करने का हुक्म। जवालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम क्लिनिक के करीब ऑपरेशन। मुसलसल बमबारी की वजह से क्लिनिक का अमला और मरीज खौफजदा। इसराइल गजा खाली करवा के फलस्तीनियों को जबरदस्ती मिस्र मुंतकिल करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। यूएन एजेंसी बराए मुहाजिरीन के चीफ कहते हैं गजा जैसी तबाहकुन सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। आलमी इदारा सेहत के गजा पर हंगामी बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर टेड्रूस का जंग बंदी न होने पर इजहार अफसोस। कहा गजा में 286 हेल्थ वर्कर्स मारे जा चुके। सेहत का निजाम 1/3 रह गया। इजलास में गजा में फौरी अद्वियात और तिब्बी सामान की रसाई यकीनी बनाने के हक में करारदाद मंजूर। 34 मुल्कों ने हक में फैसला दिया। अमरीकी नुमाइंदे का मुसवदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जंग बंदी नहीं करा सकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल की बेबसी का एतराफ़ कर लिया। कतर में दोहा फोरम से खिताब करते हुए कहा, सलामती कौंसल गजा के मामले पर मफलूज है। जंग बंदी करारदाद की नाकामी पर अफसुर्दा हूँ। वादा है हार नहीं मानूंगा। करारदाद की नाकामी से इदारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली जारहियत के बावजूद गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। कतरी वज़ीर आज़म का गजा में फोरम से खिताब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी कहते हैं इसराइल की जानिब से मुसलसल गोलाबारी अमन की राह में हायल। हमास और इसराइल पर दबाव डालते रहेंगे, हार नहीं मानने वाले। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया का इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा। कहा जुल्म और नस्ल कुशी का खात्मा चाहते हैं, क्या इसराइल पर कोई कानून लागू नहीं। उर्दन के वज़ीर खारिजा ने जंग को गजा खाली कराने की मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया। रूस इजरायली जारहियत पर बरहम। वज़ीर खारिजा सरगेई लारूफ का दोहा फोरम से धुआंधार खिताब। कहा हमास के हमलों को जवाब बनाकर फलस्तीनियों पर जंग मुसल्लत करने की कोई मंतिक नहीं। सरगेई लारूफ ने महसूर गजा की आलमी निगरानी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन बराए फरोख्त नहीं। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में बड़ी एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफराद ने अहले गजा के हक में मार्च किया। शरका के कातिल इसराइल के नारे। बेल्जियम में भी लोगों की बड़ी तादाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकली। टोक्यो में दर्जनों अफराद ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कराची में फलस्तीनी डॉक्टर से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका की ताकत से फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। गजा में इजराइल को शिकस्त हो चुकी, वो जंग नहीं जीत सकता। हमास ने मसला फलस्तीन को दोबारा जिंदा कर दिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के आला फौजी और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सिपा सालार का अमेरिका का ये पहला सरकारी दौरा है। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस आलिया नीलम आज साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस और जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रखी है। मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबात में बड़ा हिस्सा देने से गुरेज। IPP का कौमी असम्बली की 20 और सूबाई की 44 नशिस्तों पर मामलात तय करने का मुतालबा। दोनों जमातों के वफूद में अगली मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मजीद तजावीज़ सामने आने का इम्कान। सरबराह IPP जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने अहम मुलाकात।
सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। MQM पाकिस्तान का सिंध में हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। राबता कमेटी ने दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया, कराची के तमाम अजला में इलेक्शन दफातर खोले जाएंगे। 21 जनवरी के जलसा आम के लिए इंतजामी कमेटियां तश्कील दे दी गईं। कोई जेल से बचने तो कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतखाबी मैदान में हूँ। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क को दरपेश बहरानों का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के सहूलतकार ज़िया, जजेस, वकील और सियासतदानों सभी कौम के मुजरिम। उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे धोएंगे। बेनजीर भुट्टो कत्ल के सहूलतकार का मुल्क में मौजूद केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। हमसे कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला हो चुका, यहाँ कन्वेंशन ना करें। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन लड़ना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ के बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार। बोले, बिलावल की बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें। उन्हें जवाब नहीं देना चाहते। आसिफ अली जरदारी कुछ कहेंगे तो अपना रद्द अमल देंगे। बिलावल की बातों की तरदीद तो खुद उनके वालिद कर देते हैं। मुल्क उजाड़ने वाला आज अडियाला जेल में बैठा है। साबिक चेयरमैन PTI ने हम पर नाजायज मुकदमात बनाए। अपनी नाअहली से मुल्क को महंगाई के दलदल में फेंक दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा, मुल्क अनाड़ी के हवाले करने का अंजाम सबने देख लिया। आबिद शेर अली की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस मर्तबा सिंध में सिलेक्शन आसान नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात की जरूरत पड़ सकती है। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए। आप हमेशा सिंध में कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी आपको वज़ारत आला सिंध की नहीं मिली। आपको हमेशा डील के ज़रिए डील दी गई है। आपको उस वक्त लेवल प्लेइंग नहीं, आप तो बड़े कहते थे कि जी शहबाज अंकल सबसे अच्छे हैं, शहबाज अंकल से बड़ा मेहनती कोई भी नहीं है। तो लिहाजा बिलावल साहब अपनी अदाओं पे गौर करना। पाकिस्तान में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं, अवाम के वोट पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा, दो खानदानों ने मुल्की इदारे तबाह किए। करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। 8 फरवरी को तूफानुल अक्सा की तरह उन्हें शिकस्त देनी है। अमीर जमात इस्लामी की नौजवानों को सोशल मीडिया की ताकत मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करने की नसीहत। दियामिर भाषा डैम साइट पर दरियाई सिंध का रुख जुज़वी तब्दील। चेयरमैन वापडा का ड्राई वर्जन सिस्टम के टेस्ट रन का जायजा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग ली। आइंदा हफ्ते दरिया का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया जाएगा। डायवर्जन सिस्टम 1 किलोमीटर तवील टनल, 857 मीटर तवील कैनाल और 2 कोफर डैम्स पर मुश्तमिल है। लाहौर में नामवर अदीब इफ्तिखार आरिफ से मंसूब मेला इल्मो अदब और सहाफत की नामवर शख्सियात ने इवेंट को रौनक बख्शी। पढ़ने के शौकीन अफराद के लिए कम कीमत पर किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। हम तुमको नहीं भूले। तहरीके पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली की पहली खातून रुकन बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की आज 23वीं बरसी अदबी और सियासी खिदमात के हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। खूबसूरत लबो लहजा, बाकमाल खतीब और इत्तेहाद उम्मत के अलम बरदार मौलाना शाह अहमद नूरानी को दुनिया से रुखसत हुए आज 20 बरस बीत गए। दीन की तरवीज और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
कुदरती हुस्न का शाहकार पहाड़, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 पाकिस्तान में। दुनिया भर में आज पहाड़ों के आलमी दिन पर कुदरत के अनमोल असासों की देखभाल पर जोर दिया गया।